जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना साथी शुभम सर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 3.0 में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बेटा जैसा आपको पता था, शुभम सर आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर। किसके बारे में जानेंगे बेटा? इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बता देना चाह रहे हैं कि इसके पहले वाले वीडियो जरूर देख लेना बेटा, क्योंकि डे 1 डे 2 डे 3 देखना जरूरी है, तभी ये आपको समझ में आएगा बेटा। तो एक एक चीज एक एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे बेटा। आप जुड़े रहिए, बने रहिए एजुकेशन 3.0 में। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमेज अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसके बाहर की ओर हम लोग क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, तथा अंदर की ओर पॉलिश नहीं करते हैं। वह दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले, और ये किसका पार्ट होते थे हम बताएं इसके पीछे वाले वीडियो में। तो ये किसके पार्ट होते थे? ये होते थे गोली दर्पण के पार्ट, और उसमें उत्तल और अवतल दर्पण। तो यहां पर आज हम सीखने जा रहे हैं बेटा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या सीखने जा रहे हैं? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले ये किसके भाग होते हैं? गोली दर्पण के भाग होते हैं। तो हम यहां पर एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में किस तरह बाहर की ओर क्या की जाती है बेटा? पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है? बाहर की ओर देखो हमने पॉलिश कर दिया, ये हमने पेंट कर दिया भाई, बाहर की ओर पॉलिश कर दी। और ये पृष्ठ को परावर्तक रखते हैं, इस पर अंदर वाला पृष्ठ पर पॉलिश नहीं की जाती। इसको, इसके पहले सिरे को M1 और दूसरे सिरे को हम मान लेते हैं M2 मान लेते हैं बेटा। यहां पर इसके मध्य में एक बिंदु मानते हैं P, जिसे हम लोग पोल कहते हैं, और इसे हम बोलते हैं बेटा ध्रुव। क्या बोलते हैं? इस दर्पण का क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर इसका कोई केंद्र है, इस गोलीय दर्पण का कोई यहां पर केंद्र है, और केंद्र से कोई एक हम रेखा खींचते हैं जो ध्रुव को मिलाती है। इस रेखा को हम बोलते हैं बेटा मुख्य अक्ष। कौन सी रेखा कहते हैं? मुख्य अक्ष की रेखा। अब समझिए बात को, यहां पर इसका सेंटर है, वक्रता केंद्र। अब इसकी जो मान लेते हैं यहीं पर कहीं पर इसका मुख्य फोकस होगा, और मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा मुख्य फोकस हो गया। अब देखिए बेटा, यहां से अगर हम आगे बढ़ाएंगे इस रेखा को, तो डॉट डॉट करते हुए मान लेते हैं कि आगे बढ़ती जाएगी, तो ये कहां पहुंचेगी? इन्फिनाइट पर। मान लेते हैं इसके आगे जाएगी तो ये कि वस्तु कहां पर है? इन्फिनाइट है बेटा। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि देखिए, ये हमने एक क्या खींचा? अवतल दर्पण बनाया और बाहर की ओर पेंट किया। यहां पर इसका मुख्य फोकस रखा गया बेटा। ये हमारा सेंटर है, और ये हमारी इन्फिनाइट अनंत है, ये ध्रुव पोल है। अब इनकी स्थितियों के बारे में जानेंगे। इनकी जो स्थितियां होती, 6 स्थितियां होती हैं बेटा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई हम वस्तु कहां पर रखते हैं? अनंत पर। यदि कोई वस्तु कहां पर रख दिया जाए? अनंत पर। अगर सबसे पहला पॉइंट मान लेते हैं कि हमारी कोई ऑब्जेक्ट जो है, इसे हम वस्तु क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट। ये मान लेते हैं कोई वस्तु है, और वस्तु को कहां रख दिया जाए बेटा? अनंत पर रख दिया जाए। तब अगर हम इस वस्तु से प्रकाश किरण डालते हैं, तो दर्पण पे जाती हुई ये किससे जाती है बेटा? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किससे जाती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जैसे ही ये मुख्य फोकस से जाएगी और मुख्य फोकस पे टकराती है, इस दर्पण से जैसे टकराएगी, तो ये क्या होती है बेटा? इसी की ओर क्या होती है? वापस आती है। क्या आती है? वापस आती है। और उसके बाद इसी वस्तु से हम एक प्रकाश किरण डालते हैं इसके प्रकाशिक केंद्र से। क्या करते हैं? एक प्रकाश जाती है किरण जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाती है। कहां जाती है बेटा? प्रकाशिक केंद्र से होती जाती है। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को टच की लाइनें कर रही कि नहीं कर रही बेटा? कर रही ना। तो हम यहां से बात करते हैं, तो जहां पर ये एक दूसरे को टच करती हैं, तो वहीं पर इनका क्या बनता है बेटा? प्रतिबिंब बनता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब।
ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो पहली स्टेप में स्थिति क्या बताई गई कि अगर वस्तु कहां पर होती है, अनंत पर होती है। क्या होती है बेटा, अनंत पर होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तब उससे मुख्य अक्ष से जब मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण डालते हैं तो दर्पण से टकराती हुई क्या होती है, वापस आती है। और वापस होने के बाद दूसरी प्रकाश किरण उसके प्रकाशिक मतलब की वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और दोनों प्रकाश किरण जो है एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। हम जानते हैं कि अगर इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये फोकस पर बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, हमको दिखाई दे रहा है। तो कैसा है, वस्तु से बहुत छोटा है और ये नीचे की ओर है, वस्तु ऊपर की ओर है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, वास्तविक एवं कैसा होगा, उल्टा होगा। और हम यहां से अब हम इनकी स्थितियों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम यहां पर एक चार्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, चार्ट बना लेते हैं। चार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर क्रम संख्या, और यहां पर लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु के वस्तु की स्थिति, फिर बेटा लिखेंगे यहां पर प्रतिबिंब, और इसके अंतर्गत हम लिखेंगे यहां पर स्थिति। किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। फिर प्रतिबिंब का जो होता है आकार, फिर इसमें लिखेंगे हम प्रकृति, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये कंडीशन हो गई हमारी। इन्हीं कंडीशनों में हमको क्या करना है, लिखना। और यहां से बोर्ड पेपर में बेटा, क्या बोर्ड पेपर में ऑप्शन में पूछा जाना है, एक क्वेश्चन यहां से रखा रहेगा बेटा। तो हम यहां से बेटा कह सकते हैं, पहली स्थिति क्या बताई गई, जब वस्तु कहां पर होती है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, और इसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टी होती है। तो यहां पर लिखेंगे हम कि पहले पॉइंट में वस्तु कहां पर है, अनंत पर, अनंत पर। तो इसकी स्थिति जो बन रही है कहां बन रही है, फोकस पर, फोकस पर। आकार कैसा है बेटा, वस्तु से बहुत छोटा, और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत देने में। तो ये पहला पॉइंट है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, फोकस पर। आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगी बेटा। ये हो गया। अब इसके लिए अगर हम सेकेंड पॉइंट, सेकेंड के लिए देखेंगे बेटा, तो यहां पर वस्तु अब की बार थोड़ा सा फिगर चेंज होगा। जब हम वस्तु को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई हमारा जो है क्या है बेटा, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहां पर अभी तक वस्तु कहां रखी गई थी, अनंत पर। कहां पर रखी गई बेटा, अनंत पर। अभी तक वस्तु कहां रखी गई थी, अनंत पर। अब वस्तु को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और रखते हैं, कहां पर रखते हैं बेटा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहां पर रखते हैं, ये वस्तु है, वस्तु को कहां रख दिया गया, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो यहां से मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण गई, और प्रकाश किरण जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो इसके कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी बेटा। अब फोकस से गई तो दूसरी प्रकाश किरण कहां जाएगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। अब देखिए इनका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये दोनों जहां आप काटेंगे उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो यहां पर बन रहा। तो हम कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी जाएगी, कहां पर रखी जाएगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी जाएगी, तब इसका जो प्रतिबिंब होगा कहां पर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कहां पर बनेगा बेटा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा होगा, अब की बार देखिए वस्तु इतनी बड़ी, वस्तु से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये छोटा होगा।
और क्या होगा, ये वस्तु ऊपर की ओर रखी है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो प्रकृति जो होगी इसकी वास्तविक एवं उल्टी ही होगी बेटा। तो हम कह सकते हैं यहां पर जब वस्तु, सेकेंड स्टेप में हम लिख सकते हैं बेटा, जब वस्तु कहां पर होनी चाहिए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, अनंत के बीच में, तब हमारी जो स्थिति होगी वो कहां पर बनती बेटा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहां पे लिखेंगे फोकस, प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच इसकी स्थिति। और इसका आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा। क्या होगा बेटा, वस्तु से छोटा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। क्या होगा बेटा, वास्तविक एवं उल्टा। तो हमने इसमें बताया कि जब वस्तु कहां रखी जाएगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। इसकी जो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टी होगी। देखिए ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी प्रकृति जो हो रही है वो कैसी हो रही है, उल्टी हो रही है। तो वास्तविक एवं कैसी बन रही है, उल्टी। और इसकी जो आकार होगा, आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो ये हो गया बेटा सेकेंड स्टेप के लिए। और कोई दिक्कत हो बेटा तो बताते रहना कमेंट में। आगे बात करते हैं, फिगर थोड़ा सा बनाएंगे अगला फिगर। अगर हम इस स्थिति को थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और ये वस्तु जो है थोड़ा सा बढ़कर कहाँ पहुंच जाती है बेटा, वक्रता केंद्र पर। मान लेते हैं जो वस्तु है वो कहाँ पहुंची, वक्रता केंद्र पर। और जैसे ही वस्तु वक्रता केंद्र पर पहुंचेगी तो इसका जो यहाँ से प्रकाश किरण गई और प्रकाश किरण जाने के बाद कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ जाती है बेटा, मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है बेटा, यहां से जैसे ही जाने के बाद ये दूसरी प्रकाश किरण जो है इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र से जाने के बाद यहाँ पर जैसे ही टकरा करके ये काटेगी, कहाँ पर काटेगी, यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, तो ये क्या बनाएंगे बेटा, इनके प्रतिबिंब। तो ये क्या हो गई, हमारी वस्तु हो गई। क्या हो गई बेटा, वस्तु हो गया। यह क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा। क्या बन रहा है बेटा, प्रतिबिंब। तो हम कह सकते हैं यहां से कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तब प्रतिबिंब भी उसका कहां बनेगा बेटा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा होगा, वस्तु देखिए इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब जब वहीं पर बन रही तो वो भी उतनी ही बड़ी होगी। तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी क्या मानी जाएगी, प्रतिबिंब मानी जाएगी। तो वस्तु के बराबर जो होगी वो प्रतिबिंब होगी। और कैसी होगी, वस्तु ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर, तो इसका मतलब क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा ही होगा। तो थर्ड स्टेप में हम ये बेटा लिख सकते हैं कि जब वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। और जब वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। और इसका जो आकार होगा कैसा होगा बेटा, वस्तु के बराबर होगा। और इसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगा। कोई दिक्कत बेटा, इतने में कोई दिक्कत, क्या बताया गया, जब वस्तु कहां पर होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगी, वक्रता केंद्र पर बनेगी। और इसका आकार कैसा होगा, वास्तविक एवं क्या, इसका आकार कैसा होगा बेटा, वस्तु के बराबर। जितना बड़ा वस्तु होगा उतनी बड़ी क्या होगी,
प्रतिबिंब बनेगी। और यहाँ पर हमको बताया गया कि इसकी प्रकृति क्या होगी। ये देखो वस्तु ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर, तो ये क्या बन रही है, वास्तविक एवं उल्टा होगी। अब इसके बाद जो अगले स्टेप है, ठीक बेटा, आगे इसको हम मिटा देते हैं, अगला फिगर देखते हैं। अब देखिए, अगर इस वस्तु को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, केंद्र, ये हमारा फोकस। अब वस्तु कहाँ थी, वक्रता केंद्र पर। अब अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आपकी वस्तु कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। वस्तु कहाँ पहुँच गई, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पहुँच गई बेटा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हम कह गए। अगर वस्तु हमारी यहाँ पर पहुँची है तो यहाँ से मान लेते कोई ये प्रकाश किरण गई और इसके फोकस से होकर क्या हो गई बेटा, गुजर गई, फोकस से होकर गई। अब उसके बाद इस वस्तु के जो फोकस से होकर गई, अब ये जो प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी इसके वक्रता केंद्र से, जैसे ही जाएगी तो ये बेटा कहाँ से टकराती हुई, ये यहाँ से टकराती हुई यहाँ पर कहीं कट आई होगी। तो ये यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा। तो कह सकते हैं जब वस्तु कहाँ पर होती है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ बेटा, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और इन्फिनाइट के बीच में। क्या बताया गया, जब वस्तु कहाँ पर रखी गई, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तब इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और इसकी प्रतिबिंब थोड़ा सा देखिए, वस्तु हमारे इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब थोड़ा सा क्या हो रहा, बड़ा हो रहा। तो हम कह सकते हैं इसके जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और ये इसकी प्रकृति, ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसकी प्रकृति जैसी है वैसी ही रहेगी, वास्तविक एवं उल्टा ही बेटा रहेगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे 4 नंबर की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब वस्तु कहाँ पर होती है, फोकस तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु कहाँ है, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच। ये हो गई इसकी प्रतिबिंब बन गई। अब देखिए प्रतिबिंब जो है वस्तु से, वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब थोड़ा सा क्या हो रही, बड़ी हो रही नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वस्तु से बड़ा, जो इसका आकार होगा वस्तु से क्या होगा बेटा, बड़ा बनेगा। अब इसकी जो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब देखो वस्तु जो है ऊपर की ओर रखी गई, प्रतिबिंब कहाँ, नीचे की ओर बन रही। तो क्या हो रही है बेटा, वस्तु क्या हो रहा है, जो है ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब क्या है, नीचे की ओर बन रहा। तो हम बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो क्या, इसकी जो प्रकृति होगी क्या होगी बेटा, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा होगा। कोई दिक्कत बेटा इतने में, कोई दिक्कत। अब आगे बात करते हैं। अब इसके स्टेप में, अब ये जैसे ये हो गया बेटा, फिगर बना लीजिएगा, बनाते चलिए सब। अब मान लेते हैं कि अगर वस्तु को हम कहाँ पर रख देते हैं, फोकस पर रख देते हैं, ये हमारा फोकस होता है। अगर वस्तु को हम कहाँ पर रख देते हैं, फोकस पर रख देते हैं। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो ये यहाँ पर प्रकाश के टकराएगी, और टकराने के बाद ये क्या होती है, फोकस से होकर गुजर जाती है ये, और ये जाती जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण, ये वस्तु है हमारी, क्या है, वस्तु है, इसी वस्तु से कहाँ जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। अब ये दोनों किरण जा रही हैं भाई, तो ये आगे क्या है, अनंत है, तो ये कहाँ पर टकराएंगे, अनंत पर कटेंगी।
अब दोनों किरणें मान लेते हैं अनंत, हमारा और आगे बढ़ा देते हैं, डॉट 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 आगे चलता जाएगा, तो अनंत जहां पर रहेगा, अनंत जहां पर बेटा अनंत रहेगा, देखिए ये हमारा क्या होता है, आगे अनंत होता है यहाँ पर, तो हम बता सकते हैं कि ये प्रकाश से, ये फोकस से होकर जाती है, और जैसे ही समांतर जाएगी और जाने के बाद जैसे ही फोकस जाएगी तो ये क्या हो, अनंत डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। तो जहां पर अनंत रहेगा वहां पर मान लेते हैं काटे, बहुत दूर कहूँ कहीं पर काटें जाएंगी, तो जब बहुत दूर काटेंगी तो इसका जो प्रतिबिंब होगा अब क्या होगा, बहुत बड़े बनेगा, किससे, वस्तु से बहुत बड़ा। तो और ये दर्पण की क्या हो रहा है, वस्तु करीब जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो वस्तु है अगर फोकस पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा होगा, देखिए ये वस्तु ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो वास्तविक एवं कैसा होगा, उल्टा ही होगा। और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, इसका आकार जो होगा वो कैसा होगा, बहुत बड़ा बने जा करके। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अगर वस्तु जो है, 5वें नंबर में ये लिख सकते हैं बेटा कि अगर जो है वस्तु को कहां रखा जाए, फोकस पर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फोकस पर, अगर वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पर बनेगा बेटा, अनंत पर, अनंत पर। और इसका जो आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और ये जो होती बेटा इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, कोई दिक्कत इतने में नहीं होने वाली। अब बेटा हम बात करते हैं आगे, फिगर लास्ट स्थित है 6वीं स्थिति। कौन सी स्थिति बेटा, लास्ट स्थित है 6वीं स्थिति। फिर इसको रिवाइज कर लेंगे और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे बेटा आपसे। तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी वस्तु थी, ये लाइन हमारी क्या है, फोकस, मुख्य अक्ष वाली रेखा है। यहां पर हमारा क्या था, फोकस था। अगर ये फोकस है तो अब ये जो वस्तु है इसके बीच में रख दिए, थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए। अगर वस्तु जो है बेटा कहां पर रखी जाए, ध्रुव और फोकस के बीच में, कहां पर रख दी जाएगी, ध्रुव और फोकस के बीच में, तब मान लेते हैं ये दर्पण के बहुत करीब होंगे। और दर्पण के बहुत करीब होंगे तो ये कहां जाएंगे, इनसे ये टकराते हुए फोकस से होकर गुजरेंगी, फोकस। और दूसरी जो है यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से एक प्रकाश किरण जाती हुई चली जाएगी, ये जाएगी, और ये हमारी वस्तु है। तो ये आगे जाकर के दोनों किरणें आगे जाकर कहीं पर एक बिंदु पर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे तो ये मान लेते यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर नहीं, यहाँ मिल रही। और वस्तु हम कब रखें, जहां पर ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच में, कहां पर बेटा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा तब प्रतिबिंब जो होगा कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण, क्योंकि अनंत के आगे तो कोई चीज होती नहीं। तो जो ये प्रतिबिंब बहुत, मतलब कि ये जो वस्तु है बहुत करीब आ गई दर्पण की, तो ये क्या होते हैं, हम इनको अपने दर्शाने के लिए ये पीछे की ओर खींचते हैं। और जब पीछे की ओर खींचेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है बेटा, पीछे की ओर बनता है। और जब प्रतिबिंब इसका पीछे की ओर बनेगा, क्या होगा, पीछे की ओर बनेगा तो ये ऊपर ही बनेगा। और कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। कैसा होगा बेटा, आभासी व सीधा होगा। और देखिए वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ी होगी, तो हम कह सकते हैं वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। और दर्पण के कहां बन रहा प्रतिबिंब, पीछे बन रहा है। और पीछे जब किसी दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो आभासी व क्या होगा बेटा, सीधा होगा। तो यहां पर स्थितियां लिख सकते हैं, 6वीं स्थिति लिख सकते हैं, जब वस्तु कहां पर रखी गई, ध्रुव और फोकस के बीच में। कहां पर, ध्रुव व फोकस के बीच में, ध्रुव व फोकस के बीच में, तब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा बेटा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी एवं क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, आभासी व सीधा। देखिए अभी तक नीचे की ओर बन रही थी, मगर अब की बार क्या है, ये देखो ये वस्तु है, ये क्या है, हमारी वस्तु है, क्या है, वस्तु। और ये क्या है, हमारी प्रतिबिंब।
है कि नहीं। ये हमारी क्या है, प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब ऊपर ही है, वस्तु भी ऊपर, केवल ये क्या है, इसकी जो स्थिति आकार में है क्या, छोटी और बड़ी है, बस इतना अंतर है। और ये है दर्पण के पीछे बन रहा और इसी साइड बन रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। तो बेटा आज यहीं तक, और इसको एक बार अगर रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लेते हैं। जब वस्तु कहाँ पर होता है बेटा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, फोकस पर। आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगी। और सेकेंड में अगर वस्तु कहाँ पर रखते हैं हम बेटा, वक्रता केंद्र तथा अनंत पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखते हैं। तो प्रतिबिंब जो बनता है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इसका आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा बेटा। और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टी हुई होगी। और उसके बाद जब हम वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। और जब दोनों चीजें एक ही जगह पर हैं तो उसका जो आकार होगा वो वस्तु के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। और परंतु वो नीचे की ओर बन रहा होगा तो फिर प्रतिबिंब क्या होगी, उसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी बेटा, वास्तविक एवं उल्टा होगी। कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। उसके बाद अगर हम चौथी स्थिति में देखते हैं, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं वस्तु को, तो हमारे जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है। कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है बेटा। कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। और वास्तविक एवं कैसा होता है बेटा, उल्टा होता है। पांचवी स्थिति में अगर हम देते हैं, फोकस पर अगर कोई वस्तु रखी जाती है, कहां पर रखी जाती है, फोकस पर रखी जाती है बेटा, तो इसकी जो स्थिति होती है प्रतिबिंब की, वो कहां पर बनती है, अनंत पर बनती है। और इसका जो आकार होता है वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है। वास्तविक एवं उल्टा ही होता है। और छठवीं स्थिति में जब हम, ये छठवीं स्थिति लास्ट वाली स्थिति होती है बेटा, ये चेंज रहती है। जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, आभासी व सीधा होगी। तो बेटा आज यहीं तक, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।